नमस्ते दोस्तों, FM 90 देवगिरी वाणी आवाज मराठवाड्याचा मैं हूँ आपके साथ आरजे सध्या। और आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर मुजफ्फर भट्ट, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग कश्मीर से है। और इनका जो परिचय है, ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ा व्यक्तित्व है ये। परफॉर्मिंग आर्ट्स, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में उन्होंने 20 से 25 साल तक पढ़ाया है और जम्मू और कश्मीर के 17 डिपार्टमेंट में वो म्यूजिक पढ़ाते हैं। और म्यूजिक कंपोजर के रूप में उन्होंने आज तक 600 नेशनल लेवल्स के सॉन्ग्स कंपोज किए हैं। ऑल इंडिया रेडियो, डीडी नेशनल, डीडी मेट्रो, जी न्यूज़ और डीडी उर्दू पर इनके प्रोग्राम होते रहते हैं। और इनका जो पैशन है उर्दू, ये लैंग्वेज है। चले इनका स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बस हमारे छत्रपति संभाजी नगर में नया रेडियो स्टेशन शुरू हुआ है, उसके लिए आपका मैसेज क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे कम्युनिटी रेडियो के लिए? बेसिकली ये जो कम्युनिटी रेडियो है एक बड़ी अचीवमेंट है। सो कॉलेज में ऐसे महाराष्ट्र में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा, बिकॉज महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट विजिट करता रहता हूँ, लेकिन पहली बार मैंने ये जो आपका रेडियो 90.00 जो देवगिरी वाणी जिसको कहते हैं, सो दिस विल बी द बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। जैसे अभी सोशल मीडिया नेटवर्क पर आप देखते हैं कि मैसेजेस आती है रिगार्डिंग एजुकेशनल मैसेजेस और एनीथिंग। अब इस कॉलेज में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे बच्चों को मिली है कि कोई भी मैसेज रिगार्डिंग देयर एजुकेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन एंड ऑल द थिंग्स, तो सो उनके लिए एक बेटर कम्युनिकेशन है ये जो आपका कम्युनिटी रेडियो है। सो इसके लिए जो मैं बड़ा आई एम थैंकफुल टू द प्रिंसिपल सर कि जिनका विजन इतना बड़ा है। सो बिकॉज ये जो आजकल ऐसे कम्युनिटी रेडियोस की ज़रूरत है हमारे एजुकेशनल सेटअप के लिए, बिकॉज हमारे बच्चे अभी, अब अगर हम देखेंगे अभी जो NEP पॉलिसी भी आ गई, उसमें भी बहुत सिकिल कोर्सेज का जिक्र किया गया है। तो सिकिल में ये जो कम्युनिटी रेडियो इज इटसेल्फ ए सिकिल कोर्स, लाइक एज अदर सब्जेक्ट्स। जैसे मास कम्युनिकेशन में आप देखेंगे फिल्म मेकिंग है, रेडियो जॉकीज है, वीडियो एडिटर्स है। सो वैसे ही ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द विजन, व्हेन देयर इज अ विजनरी पर्सन बिहाइंड हेडिंग द डिपार्टमेंट, सो दीज थिंग्स विल happen, and I congratulate all the staff of this college and particularly for principal sir अशोक जी, उनका भी बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी फैसिलिटी रखी है। और एक ज़रूरी सवाल है कि आप ही वाणी से जुड़े हैं, आप ही आपने अभी कहा कि ऑल इंडिया रेडियो से, और रेडियो के बारे में आपका जो जानकारी है इस युग में अभी उसकी ज़रूरत और महत्व। या मुझे लगता है कि अभी जो आजकल को जो आकाशवाणी हमारा चलता था, तो उसमें हम उनको वी यूज्ड टू कॉल अनाउंसर्स एज अनाउंसर्स या ब्रॉडकास्टर्स बोलते थे। नाउ द टाइम हैज चेंज, नाउ इट इज ये ना मानिए अब दौर है रेडियो जॉकीज का। सो आरजेस का दौर है। सो आप जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखा, स्टूडियो है आपका, एडिटिंग सूट है आपका, सो यू कैन create radio jockeys from this institution also. So उनके लिए आप अगर छोटे कोर्सेज रखेंगे, जैसे सर्टिफिकेट कोर्सेज, कल को वो किसी से, फॉर एग्जांपल टुमारो दे कैन बी अपॉइंटेड हियर एज रेडियो जॉकीज, भविष्य या सो वो एक योजना है, वो अब बच्चों के लिए उतना आप कर सकते हैं। अभी एक जानकारी हमें मिली है कि आप एक संगीत निर्देशक भी हो, तो आप जो म्यूज़िक कंपोज करते हो और आपका उसमें जो काम है जम्मू एंड कश्मीर में, जो आप ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़े हैं, म्यूज़िक कंपोजर भी है आप, तो उससे जुड़ा कुछ शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत या कुछ भी जो आपका पसंदीदा है, उसके बारे में हमें आप जानकारी दीजिए। एक्चुअली देखिए, मेरा जो सब्जेक्ट है बेसिकली दैट इज़ परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसमें म्यूज़िक है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। सो मैंने 20-25 साल पढ़ा है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, एंड आई हैव डेवलप्ड ऑलमोस्ट 17 डिपार्टमेंट्स इन द J&K.
So that is क्या my बात है। contribution towards my field, बहुत because अच्छा। this was my फर्ज मेरा था अपने सब्जेक्ट की ओर। तो सो अब नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया, अब नाउ मैं प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज हूँ। तो लेकिन मेरा जो पैशन है टुवर्ड्स म्यूजिक वो अभी गया नहीं है, अच्छा। वो बरकरार रहेगा। एंड आई वुड बी प्राउड अगर मुझे वापस टीचिंग में ही भेजते। सो फार एज दिस म्यूजिक कंपोजर, आई हैव कंपोज्ड ऑलमोस्ट 600 songs for national level ओह, in All India Radio, क्या? दूरदर्शन केंद्र, डीडी नेटवर्क, डीडी मेट्रो, जी न्यूज, and all the channels. And mainly I have worked very passionately with DD Urdu, because I have just recorded and composed the legends of the India, the main single ghazals, like as from UP, हमारे रामपुर से है जमील अहमद साहब है, जिन्होंने फिल्म जुनून में टाइटल गाया है, शशि कपूर जी की फिल्म अमीर खुसरो का रंग उन्होंने गाया है। मैंने उनके लगभग 150 सॉन्ग्स कंपोज किए हैं। तो उसके बाद रामपुर से ही है हमारे उस्ताद सखावत हुसैन खान साहब, वो शुजात हुसैन खान साहब के वो भाई है, उनको और भी बहुत सारे जो डिफरेंट स्टेट्स है वहाँ से मैंने मैक्सिमम आर्टिस्ट को कंपोज किया है। सो इसीलिए मेरा जो पैशन रहता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, अच्छा। सो मैं आई एम ऑलवेज इन सर्च ऑफ म्यूजिक। क्या बात है। अभी आपने उर्दू के बारे में कहा, उसके लहजे के बारे में कहा, तो आप अभी यहाँ पर महाराष्ट्र में आए हो आप, तो मराठी के बारे में, महाराष्ट्रियन जो संगीत है उसके बारे में आप मैं यस्टरडे हमने एक म्यूजिकल कल्चरल शो देखा। सो आई लाइक द इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज प्लेड विद अ सिटिक। अच्छा। आई डोंट नो द प्रॉपर नेम ऑफ दैट। एंड वन वो एक डब्बा जैसा था जिसपे वो संबल। हाँ। तो सो द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इंस्ट्रूमेंट्स, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। एंड एथनिक वैल्यू जो है वो हमारा जो जगह अभी अब अगर देखेंगे, अब सारा नॉमेनक्लेचर चेंज हो रहा है, पूरा जो वर्ल्ड है, अब हमारी जो पहचान थी वो पहचान हम डे बाई डे खो रहे हैं। लेकिन बट ये हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हमारे मातृभूमि से जुड़े हैं, तो उन चीज़ों को हम कैसे संभाल के रखें। विरासत है, बिकॉज दैट वही हमारी पहचान है। दैट इज ऑथेंटिक वैल्यू ऑफ एवरी रीजन। लाइक एज महाराष्ट्र है, आपका फोक है, सो डे बाई डे फोक इज डाइंग डाउन, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट ऑल्सो। एंड आई होप आई हैव ऑलरेडी सजेस्टेड टू the government also that the folk music should be introduced in undergraduate level, so that कि अपने हमारी जो generations है उनको ये पता चले हमारा origin क्या है। So that is my, वो मेरा dream है। So I hope with the grace of Almighty I will succeed in that. जी, बहुत अच्छा आपने कहा कि लोक संगीत जो हमारा मूल है, हमारा बेस है, उसी पर हमारी भाषा भी है, उसमें संस्कृति जुड़ी होती है, आदान प्रदान उसी से होता है, तो उसके लिए कार्य होना चाहिए विश्वविद्यालय के स्तर पर और महाविद्यालय के। जी, अभी आप जम्मू कश्मीर के उधर इलाके से आते हो और वहाँ की संस्कृति यानी कि वही भाषा, वो डोगरी भाषा वहाँ पर ज़्यादा ये है। नहीं, बेसिकली हमारे दो रीजन्स है जम्मू कश्मीर। वन रीजन इज कश्मीर एंड अनदर इज जम्मू। तो जम्मू का जो उधर डोगरी बोली जाती है, जो डोगरी है दैट इज वो मिक्सचर ऑफ पहाड़ी है। अगर आप हिमाचल में जाएंगे, कांगड़ा में जाएंगे या कुल्लू में, तो वो उनकी भाषा एक साथ वो मिक्स होती है। देन वी हैव कश्मीर। कश्मीर की जो लैंग्वेज है, कश्मीरी जो हम बोलते हैं, वो शारदा लिपि की लैंग्वेज है। सो दैट इज अ मिक्सचर ऑफ पर्शियन संस्कृत। अच्छा। दैट्स अ वो बड़ा मिक्सचर है उसका। एंड दैट्स अ टफ लैंग्वेज। से फॉर एग्जांपल मैं केरला में था, 1 महीने में मैंने वहाँ मलयालम सीखी। क्या बात। मैं तमिलनाडु में रहा हूँ, तमिलनाडु में मैंने
लगभग 6-7 महीने दिए है. सो आई वाज वर्किंग देयर फॉर प्रोजेक्ट्स, म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स. तो वहाँ की भी लैंग्वेज इजी है. लेकिन बट कंपैरेटिवली जो हमारी जो कश्मीरी लैंग्वेज, बिकॉज दिस अ मिक्सचर ऑफ 2-3 लैंग्वेज, बिकॉज देयर इज अ बिग डिबेट बेसिकली. इस उसमें बहुत सारे रीजंस है क्यों है. सो कभी और टाइम मिलेगा तब हम उस पर बात करेंगे. देवनागरी भी अच्छी तरह से जानकारी है. हाँ. सो मेरा इंटरेस्ट जो है वो कुछ, जब से मैं महाराष्ट्र आता हूँ तो मैं पूरा हिंदी तो मैंने पढ़ी है, संस्कृत भी पढ़ी है. तो ये जैसे आवाज मराठवाड़ियाचा. अच्छा. तो सो आई जस्ट आई एम ट्राइंग टू लर्न दिस लैंग्वेज आल्सो, बिकॉज दिस इज आल्सो अ स्वीट लैंग्वेज. बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका.